अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। इनको गुजरे 4 साल हो गए हैं। दिल के रोगी थे, जवानी भर मैंने साथ निभाया, और जब मेरी हड्डियां चरमराने लगी हैं, अब मेरा साथ छोड़ गए। 15 बरस की उम्र में शादी हो गई थी मेरी। ये 20 के थे तब। तो भाई और 4 बहनों में बड़ी थी मैं। घर खर्च तब खेती से चलता था। आजकल जैसी सुविधाएं कहाँ होती थी। हल्दी मिर्च साबुत तोड़ कर लाते थे, फिर कर्री धूप में सुखाकर हाथों से कूटते थे। रोज के 2 जोड़ी कपड़े होते थे, और एक जोड़ा कहीं आने जाने को बचाकर संदूक में रखा रहता था। बालों में तेल डालकर लाल फीते से गूंथ कर चुटिया बनाती थी माँ। कच्ची मिट्टी की दीवारों पर छप्पर डालकर अपना आशियां सजाया था माँ बाबूजी ने। कोई खास त्योहार से पहले झील के किनारे से मिट्टी खोद कर लाते और पूरा घर लिपा जाता था। कई दिनों तक ताजी मिट्टी की खुशबू रहती थी। जब ब्याह हुआ, मुझे गृहस्थी की समझ ना थी। बड़ा घर था, सास ससुर, 5 देवर और 3 कुंवारी ननद। मेरे पिहर से 3.5 घंटे दूर था ससुराल। अच्छी या बुरी खबर पहुंचाने के लिए खत लिखा करते थे। जब से इस घर आई हूं, दुख के सिवा कुछ नहीं देखा यूं तो। ये घर मेरे घर से 4 गुना ज्यादा बड़ा था। बुहारते घंटों लग जाते थे। खाना सास और नंदे बनाती थी। चौका बर्तन और कपड़े धोना मेरे हिस्से था। दिन भर काम में निकलता था और रात भर खटिया की चरमर में। इनकी जरूरत और आदत दोनों बन गई थी मैं कुछ ही दिनों में, मगर प्रेम से बैठकर मुझसे 2 बातें कभी ना कही, न सुनी। मेरा तो फर्ज था पति की सेवा, सो मैंने पूरे निष्ठा से पूरा किया। शादी के साल भर बाद पहला बेटा हुआ, और फिर दूसरा, फिर 3 साल बाद बेटी हुई। बेटे बाप के शागिर्द थे। बेटी को मैंने वो सीख दी जो मैंने कहा और किया अब तक। घर में एक के बाद एक देवर और नंदों का ब्याह होता गया। उम्र के साथ रिश्तेदारी भी बढ़ती गई। घर में नई बहुएं आई तो हिस्सा बंटवारा हुआ। एक घर में दीवारें खींचकर सबने अलग अलग मकान बना लिए। मेरी शादी कम उम्र में करवा दी गई थी। ऐसे ही मैंने 19 बरस में मेरी बेटी को ब्याह कर अपनी जिम्मेदारी पूरी की। बेटे दोनों शहर चले गए अपनी बहुओं के साथ। घर सूना हो गया था। अब हम दोनों रह गए थे बस। उम्र 60 होने चली थी। जोड़े दुखने लगे थे। फिर इनको दिल का दौरा पड़ा। ये खटिया पर पड़ गए। मुझको इनसे प्रेम नहीं हुआ कभी, अब भी नहीं है। बस मेरी जिम्मेदारी थी उनका ख्याल रखना, जोरू होने के नाते। 2 साल तक तन मन से उनके ठीक हो जाने की आस में बहुत सेवा की मैंने। अपने जोड़ों का दर्द नहीं देखा, दिन रात नहीं देखी। खाना खिलाने से लेकर नहलाने धुलाने तक सब किया। और फिर एक दिन गुजर गए ये। इनकी लाश पड़ी थी आंगन में। बहुत शोर था घर में, पर कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मेरी आंखों से एक आंसू तक नहीं टपका, हलक से चीख भी नहीं निकली। जब अर्थी उठाकर लोग ले जाने लगे तो रोई मैं। बहुत जोर से चीख निकली, और अपना पूरा जीवन एक क्षण में देखा मैंने। मैं रोई चुप रहने पर, मैं रोई खुद पर, मैं रोई औरत होने पर, मैं रोई समाज के नियमों पर चलने पर, और अंत में रोई अपनी बेटी को भी उसी आग में झोंक देने पर जिसमें जलकर मेरा वजूद खाक हो गया था। 6-6 महीने दोनों बेटों के साथ रहती हूँ। जाने कब मौत आए सोचती हूँ। मैंने जीवन जिया या मरी हूं कि अब जीऊंगी जब मौत आएगी, अकेले में सोचती हूँ। जो अब के लिए दाता ऐसा ना कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो। बस यहीं तक थी ये कहानी। अधूरी कहानियों का मजा ही कुछ और होता है। आगे क्या हुआ, क्यों हुआ, अब आप अपनी कल्पना से तय कर लीजिए। मैं हूं आपका कहानीकार सौरभ शर्मा, और आपने सुनी मेरे पिटारे से निकली एक कहानी, अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो। ये कहानी लिखी है मेरी टीम से मोहिनी पांडे ने। आप ये कहानी YouTube चैनल मीट द विजर्ड पर सुन रहे हैं।
अपने सुझाव देने के लिए और मुझसे बातें करने के लिए जुड़िए मुझसे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पर। जस्ट सर्च फॉर meet_the_wizard उर्फ सौरभ शर्मा। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते मेरे पिटारे से निकली अगली कहानी के साथ।